नाजरीन, ये दिन था 23 जून 2018। 12 बच्चे जिनकी उम्र 11 से 16 सालों के दरमियान थी, उन्होंने अपने 25 साला फुटबॉल कोच को भी इस प्लान में शरीक किया और वो लोग अपनी बाइसिकल पर सवार होकर थैम लोआंग केव के अंदर चले गए। उन 13 लड़कों को ये बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि उनका ये कदम कितना भयानक होने जा रहा है। उनको गार के अंदर गए अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि अचानक बाहर मौसम ने करवट बदली और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। लेकिन क्योंकि ये 13 लड़के अंधेरी गार में काफी डीप जा चुके थे, इसी वजह से इनको बाहर पड़ने वाली बारिश का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। मिनटों का टाइम अब घंटों में बदल चुका था। लड़कों के घर वाले जो यही समझ रहे थे कि उनके बच्चे फुटबॉल खेलने गए हैं, जब वो टाइम पर वापस घर न लौटे तो उनको भी परेशानी होने लगी। गार के अंदर मोबाइल नेटवर्क्स ना होने की वजह से अब ना तो उन 13 लड़कों से कांटेक्ट हो पा रहा था और ना ही किसी को ये मालूम था कि वो इस वक्त किस जगह मौजूद हैं। आखिरकार फुटबॉल क्लब से एक हिंट मिलने पर मालूम पड़ा कि लड़के थैम लोआंग केव की तरफ गए हैं। जब घर वाले भागते भागते केव की एंट्रेंस तक पहुंचे तो एक दिल दहला देने वाला मंजर उनका पहले से इंतजार कर रहा था। यह देखा गया कि केव की एंट्रेंस पर फुटबॉल प्लेयर्स की साइकिल्स और उनका कुछ सामान तो पड़ा है, लेकिन उनके बच्चों का नामो निशान कहीं पे भी नहीं है। अभी पेरेंट्स ये धचका बर्दाश्त ही कर रहे थे कि उनको एक और मंजर ने हिला कर रख दिया। जी हाँ, शदीद बारिश की वजह से केव के अंदर धड़ाधड़ पानी जा रहा था, जो कि वाकई एक बहुत खतरनाक सिग्नल था। बात अब यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि रेस्क्यू टीम भी वहाँ तक पहुँच गई और उन्होंने आते साथ ही गार के अंदर जाने का फैसला किया। गार के अंदर हर जगह पानी भरता जा रहा था और सोने पे सुहागा अंदर घुटन की वजह से सांस लेने में भी काफी मुश्किल हो रही थी। रात के 1 बज चुके थे, लेकिन अभी तक बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला था। पहाड़ों से गिरने वाला छपाछप पानी मुसलसल गार के अंदर जमा होता जा रहा था और फिर एक वक्त ऐसा आया जब गार के अंदर मौजूद रेस्क्यू टीम की तरफ से एक खबर आई। ये खबर उन परेशान पेरेंट्स पर आग बनकर गिरी, क्योंकि रेस्क्यू टीम का कहना था कि गार के अंदर एक पॉइंट ऐसा आ गया है जहां अब पानी गार की छत से जा लगा है। ज्यादा इक्विपमेंट ना होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को फिलहाल यहीं रोकना पड़ा। यानी ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि अगर वो 13 फुटबॉल प्लेयर्स गार के अंदर अभी तक जिंदा हैं तो उनको ये रात अकेले ही गुजारनी पड़ेगी। केव के एक मैप से मालूम पड़ा कि इसके कुछ हिस्से काफी डीप हैं, जबकि चंद पॉइंट पर यह केव ऊंचाई की तरफ भी जाती है। एक्सपर्ट्स का मानना था कि अगर ये फुटबॉल प्लेयर्स जिंदा होंगे तो वो उन हिस्सों में ही पनाह ले रहे होंगे जो ऊंचाई पर हैं। सारी रात गार के अंदर पानी का लेवल बढ़ता ही चला जा रहा था। सुबह होने से पहले ही रेस्क्यू टीम ने सबसे पहले गार से पानी का लेवल कम करने के लिए हैवी ड्यूटी पंप्स लगा दिए, लेकिन सबको सिर्फ एक ही सवाल तंग कर रहा था कि अगर वो 13 लड़के अभी तक जिंदा हैं तो उन तक पहुंचा कैसे जाए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये कि प्रोफेशनल डाइवर्स पानी के जरिए गार के अंदर जाएं और लड़कों को तलाश करें, लेकिन उन डाइवर्स को केव का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। इस मिशन को अंजाम देने के लिए थाई नेवी ने अपने कमांडोज रेडी किए, जिनको अंडर वाटर मिशंस का काफी एक्सपीरियंस था। फुटबॉलर्स को केव के अंदर गए अब पूरे 24 घंटे गुजर चुके थे और हर गुजरते पल के बाद उनके जिंदा रहने की उम्मीद खत्म होती जा रही थी। जाहिर है अगर वो जिंदा भी होंगे तो ना ही उनके पास इतना खाना पीना बचा होगा और ना ही जिस जगह वो फंसे होंगे वहाँ इतना ऑक्सीजन बाकी रहा होगा कि वो सांस ले सकें। थाई नेवी के कमांडोज को पानी के अंदर जाने से पहले अंदाजा लगाना था कि फुटबॉलर्स केव के किन खुश्क पॉइंट्स पर मौजूद हो सकते हैं। इन खुश्क पॉइंट्स में से एक पॉइंट पताया बीच कहलाता है, जहां पर फुटबॉलर्स के होने की काफी उम्मीद थी।